अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट के बारे में कि अज़रबैजान बाकू में आप अब टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसका कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट तरीका बताऊँगा। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ये सब कुछ बताऊँगा। तो ये देखें, मेरी जर्नी शुरू हो गई है इंशाल्लाह। यहाँ से सबसे पहले मैंने जाके अब स्टैम्प कलेक्ट करनी है, जो मैंने 2 दिन पहले बनाने के लिए थी वो। उसके बाद मैंने कलेक्ट करना है अपना मेडिकल, और उसके बाद इंशाल्लाह चले जाना है आसान खिदमत। जी, तो व्यूअर्स अपनी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए टीआरसी यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने के लिए अज़रबैजान में। तो ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। काइंडली मेरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनाने हैं, इनके क्या नाम होते हैं और इन पे कितने एक्सपेंसेस आते हैं। तो इसके बाद आपको कहाँ से जाके फिर कंप्लीट टीआरसी मिलेगी, सबमिट कहाँ पे करवानी, ये सब कुछ आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो काइंडली मेरी वीडियो जो है आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने कलेक्ट की थी स्टैम्प, जो कि मोर भी हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, यहाँ पे भी उसको मोर कहते हैं। जो आपकी कंपनी की स्टैम्प बनी होती है, ये ज़रूरी है, इसके बगैर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होते। तो सबसे पहले मैंने कलेक्ट की है स्टैम्प। स्टैम्प कलेक्ट करने के बाद वहाँ से मैं आया हूँ जी नोतरियात के ऑफिस। नोतरियस भी कहते हैं, नोतरियात भी कहते हैं। जिस तरह हमारी पाकिस्तान में नोटरी पब्लिक होती है, नोटरी पब्लिक जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे वही नोतरियात होती है। मैंने ये डॉक्यूमेंट्स सारे, वैसे आप आसान खिदमत से भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं, मगर मैंने ये डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे नोटरीज के ऑफिस से। तो वहाँ पे, क्योंकि मैं हमेशा वहाँ से बनाता हूँ, मेरे घर के करीब है, तो वहाँ से मैंने ये डॉक्यूमेंट सारे रेडी करवाए थे नोटरीज में जाके। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप आसान खिदमत चली जाएँ तो सबसे ईजी है आपके लिए। आसान खिदमत में जैसे ही आप अंदर इंटर होंगे, उनका जो फ्रंट पे डेस्क होता है इंफॉर्मेशन, वहाँ पे आप जाके को हमें नोटरीज जाना है, ठीक है। जैसे ही आप उनको कहेंगे हमें नोटरीज जाना है, तो वो आपको एक पर्ची बना के देंगे और उस पर लिखा होगा नंबर आपका। फॉर एग्जांपल L62, L65 या इस तरह का, जिस तरह नंबर P होगा या Q होगा, जो भी नोटरीज का होता है, वो किसी भी आसान खिदमत में आप जाएंगे उन्हें कहेंगे तो वो आप फिर बता देंगे आपको कौन से फ्लोर पे जाना है। तो वो लेके आप नोटरीज के ऑफिस चले जाएंगे। उनको अपनी, जो मैंने आपको कंपनी बताई थी पिछली वीडियो में, जो हमने बनाई थी कंपनी, उन्हें देनी है। वो ओपन करके खुद ही देख लेंगे। उनसे वो आपसे पूछेंगे आपको क्या चाहिए, आप उनको कहें हमें निज़ामनामा चाहिए इमिग्रेशन के लिए। तो आपने देख लिए डॉक्यूमेंट्स, वो आपको निज़ामनामा कंप्लीट बना के देंगे। उसमें आपकी वाइन भी होगी, उसमें आपकी कंपनी के शेयर वाले डॉक्यूमेंट्स होंगे, और एक और डॉक्यूमेंट्स 3 तरह के होंगे, उसमें लिखा होगा निज़ामनामा। वो सब कुछ आपको वहाँ से नोटरीज करके उनको अटेस्ट करते हैं। दरअसल नोटरीज मेन चीज़ होती है, अटेस्टेशन होती है। वो आपको अटेस्ट करके तकरीबन 20 मनात मेरे ख्याल से लगते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाते हैं। तो 20 मनात आपसे वो ले लेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्ट करके दे देंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके फिर आपने चले जाना है वकील के पास। उसको बोलना है कि यार हमें करारनामा लिख के दो, करार लिख के दे दो कि मेरी कंपनी के हवाले से एक करार डॉक्यूमेंट्स होता है वो, उसमें यही लिखो के होता है कि फ़लाँ बंदा, इसका पासपोर्ट नंबर ये है, और इसका क्या नाम है अपना, इस कंपनी का ऑनर है। ये चीज़ लिखी होती है। उस करार पे आपने अपनी कंपनी की लगानी है स्टैंप और करना है अपना साइन। वकील, क्योंकि आपने उससे कंपनी बनाई थी, वो आपको फ्री में दे देगा बना के, कोई पैसे वगैरह उसके नहीं देगा। मैंने मेंशन किया हुआ है, करार उस टाइप का होता है। पीछे मैंने, जहाँ से आप वीडियो शुरू होती है, फिर मैंने किया था मेंशन कि ये देखें करार आप पर लिखा हुआ, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो ये हो गया करार। अच्छा, इसके बाद आपने ये तो था जो अपना आसान खिदमत के काम थे वो। इससे पहले आपने एक मेडिकल करवाना है। मेडिकल के लिए आपको मैंने लोकेशन भी डाल दूंगा निर्माणों से, वो उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है जहाँ पे मेडिकल मैंने करवाई हुआ है, आप देख सकते हैं। उस पर उसकी लोकेशन सब कुछ लिखा हुआ है। निर्माणों एक जगह है यहाँ पे अजरबैजान में, मतलब बाकू में। तो वहाँ पे जाके इंटरनेशनल मेडिकल सेंटर है, वो लेते हैं 76 मनात। आप अपना पासपोर्ट उन्हें दीजिएगा और कहिएगा हमें मेडिकल करवाना है इमिग्रेशन के लिए, तो वो आपको 76 मनात लेंगे। उस दिन आपका ब्लड ले लेंगे, और विद इन नेक्स्ट डे जो है आपको उसका रिजल्ट दे देंगे, जो कुछ भी होगा वो लेके। उसके बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको मेंशन कर दिए थे कि वो आपने क्या करना है, आसान खिदमत के अंदर से ही ले लेनी है। मेरा और सबसे मेन चीज़, जिस अकोमोडेशन में आप रह रहे होंगे, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं कुप्चा। उसमें 3 तरह का डॉक्यूमेंट्स होंगे। एक होगा अर्जी आपकी लिखी होगी, और दूसरा सिफारिश होगी,
तीसरा उसमें होगा उस बंदे का जो मालिक होगा उसका आईडी कार्ड उसके साथ। ये 3 चीज़ें मेंशन होगी। और ये भी नोटरियस के किसी भी आसान खिदमत की नोटरियस चले जाएं या किसी और नोटरियस चले जाएं, वहाँ पे जाके ये अटेस्ट करके आपके हवाले कर देंगे कि ये आप ले लो। वो इस पे तकरीबन 20 से 18 से 20 मनात 18 से 20 मनात इस पे खर्चा आ जाता है। और जो बंदा आपके साथ जाएगा मालिक वगैरह होगा जिस जगह पे आप रह रहे हो, काइंडली आप यहाँ पे आके सर्च ये करो कि उस मकान में लो, उसको पहले बोलो कि यार आपका कुपचा है, उस मकान को आप लो, वहाँ पे अपनी जो है एकोमोडेशन रखो। नहीं तो आप जिस हॉस्टल में रह रहे हो मसला कोई नहीं है, हॉस्टल वाला भी आपके साथ जाएगा, जाके आपको अपना, क्योंकि कुपचा का हॉस्टल वालों का फिर अपना अपना रेट होता है। यहाँ पे कोई 30 लेता है, कोई 35 लेता है, कोई 40 लेता है, कोई 50 लेता है। इस तरह यहाँ पे अपने अपने रेट होते हैं फिर। तो काइंडली आप कोशिश किया रहे कि अगर सेपरेट एकोमोडेशन है तो उस बंदे से पहले बात कर लें कि मुझे भाई कुपचा है आपके मकान का या नहीं है, उससे पहले कंफर्म कर दें, क्योंकि उसको बोले मुझे अपना कुपचा लिख के देना है आपने, ठीक है। मतलब लिख के देने के में ये होता है कि वो आपको नोटरियस में जाके लिख के दे देगा कि हाँ ये बंदा मेरे पास रह रहा है। और जिस हॉस्टल में रह रहे हो वो भी आपको कुपचा देगा, वो भी ये लिख के देगा कि ये बंदा मेरे पास यहाँ पे रह रहा है। ये बात होगी। अच्छा, ये फर्स्ट जब आप टाइम आते हो इधर, ठीक है, उसमें आपने टीआरसी जो अप्लाई करनी है उसके लिए आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स की इतनी ज़रूरत नहीं है। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कंपनी की और क्या रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है। इस जब पहली जो टीआरसी होती है वो 3 महीने की दे देते हैं। अच्छा, वीज़ा जो आप आएंगे बिजनेस वीज़े वाले को टीआरसी देते हैं, स्टूडेंट वाले को देते हैं। टूरिज्म वाला अगर वीज़ा आप लेके आएंगे तो फिर आपको इन आउट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पहले होता था यहाँ से ईरान का वीज़ा निकलवाते थे, ईरान चले जाते थे अस्तरा या बेलासवार, वहाँ से वापस अजरबैजान का वीज़ा बिजनेस लेके, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा था, इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी वो ओपन हो जाएगा, वो लेके तो वापस यहाँ आ जाते थे। तो उस टाइम के अंदर अंदर फिर वो वीज़ा साथ उसकी कापी लगा के, पासपोर्ट की कापी लगा के और जाके फिर वहाँ आपको बताता हूँ, आगे मैं चल रहा हूँ, जा रहा हूँ वहीं पे आसान खिदमत ही जा रहा हूँ, ये उसकी मैं रास्ते में ही हूँ। तो इंशाल्लाह अंदर से भी मैं आपको बिल्कुल दिखाता मगर अंदर से वो है मन है कि नहीं दिखाने देते अंदर से। तो मैंने कोशिश की है कि बाहर से मैं जाके कवर करूं कि ये आसान खिदमत है, इस गेट पे आप आएंगे, आके आसान अंदर इंटर हो जाएं। बाकी डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको सारी बता दी है, ये सारी चीज़ें आप प्रॉपरली कंप्लीट करके आप देख भी सकते हैं। यही डॉक्यूमेंट्स आप लेके आएंगे आसान खिदमत में, और ऊपर उनको फिर दोबारा नीचे काउंटर वालों को आप कहेंगे कि हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं इमिग्रेशन के। वो दोबारा से आपको नंबर दे देंगे, एक पर्ची निकाल के आप चले जाएं इमिग्रेशन में, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, देख के उसके बाद क्या करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर लेंगे। तो घबराना नहीं है, पहले 3 महीने की टीआरसी सबको मिलती है, उसके बाद आपको जो 3 महीने की मिलती है उसके अंदर अंदर आपने फिर क्या करना होता है, अपना बिजनेस सर्च करना होता है कि कौन सा बिजनेस अच्छा है, कौन सा बिजनेस सूटेबल है, वो आप यहाँ पे करें। वो भी बताऊंगा, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बताऊंगा। इसके बाद एक आसान इम्ज़ा होता है, वो सिम मिलती है, वो भी बताऊंगा। उससे आप अपनी कंपनी में जो आपके आगे काम करने वाले लोग हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं, उन्हें रिमूव कर सकते हैं, सारी ईच एंड एवरीथिंग आगे बताऊंगा। मगर आज की वीडियो का मेन मकसद मेरा यही था कि आपको टीआरसी अप्लाई करने का सिंपल तरीका बताना कि टीआरसी के कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे और टीआरसी कैसे अप्लाई होगी। इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड कॉन्ट्रैक्ट किस तरह करना है, उसमें क्या फ्लाज होते हैं वो, उसके अलावा आसान इम्ज़ा कैसे लेते हैं, उसके अलावा आप अपना टैक्स नंबर कैसे लेंगे जाके, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको जो नेक्स्ट मेरा आने वाली वीडियो होगी व्लॉग होगा उसमें मैं आपको सारी इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो ये मेरे सामने जी, तो ये सामने आप देख सकते हैं ईजीई हॉस्पिटल है, इसके थोड़ा सा आगे एक फरलान के फासले पे जाके आसान खिदमत आ जाता है और इसको नाम है आसान खिदमत इनकलाब इसे कहते हैं। तो किसी से भी आप अगर टैक्सी वाले से या बोल्ट वाले से कहेंगे मुझे इनकलाब जाने आसान खिदमत, तो आपको सीधा यहीं पे लेके आ जाएगा। तो वैसे आप उस पर लिख भी सकते हैं तो आपको यहीं पे लेके आ जाएगा इंशाल्लाह। और भी काफ़ी सारे ऑफिस हैं आसान खिदमत के बाकू में, एक यही नहीं है, बाकू में है, समगाइट में है, गंज में है, काफ़ी सारे और भी ऑफिस हैं आसान खिदमत के। तो वो मसला परेशानी नहीं है, सबका तरीकाकार एक ही होता है डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने का। तो यहाँ पे आप आएंगे, जैसे ही अंदर इंटर होंगे तो राइट साइड पे जा थोड़ा सा ऊपर जाके राइट साइड पे आप जाएंगे तो आगे सामने इनका इन्फॉर्मेशन डेस्क है। तो उससे आप फर्स्ट तो नोटरियास का नंबर ले लें, नोटरियात है, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवा के उसके बाद दोबारा नीचे आए, उनको कहेंगे हमें क्या चाहिए, अपना
इमिग्रेशन में हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने उसका टोकन दे दें, तो वो आपको वही टोकन रिन्यू करवा के दे देंगे। उसके बाद इसके सेकंड फ्लोर पे है नोटरीज का और थर्ड फ्लोर पे है इमिग्रेशन यहाँ पे। तो इमिग्रेशन के पास आप चले जाएंगे, उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो मैंने पीछे बता दिया है क्या क्या चीज़ आपको ज़रूरत है, एक दफ़ा फिर भी मैं दोहरा देता हूँ। उसमें निज़ामनामा होगा, उसके बाद आपका कुप्चा होगा, उसके बाद आपका करार होगा, मेडिकल आपका होगा, स्टैम्प ज़रूर लेके जानी है, मैं फिर कहता हूँ। तो ये चीज़ें होंगी, तो इसके बाद आपके वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर लेंगे, यहाँ से कलेक्ट करके यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स ऊपर सबमिट कर देंगे और आपको टाइम दे देंगे कि फ़लाँ दिन आप आके अपनी टीआरसी यहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक हो गया, ये था टीआरसी का प्रोसेस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो आने वाले व्लॉग हैं उसमें आपको ऑनलाइन टीआरसी चेक करने का तरीका भी बताऊँगा। उसके बाद आपको बिज़नेस के बारे में बताऊँगा कि बिज़नेस में यहाँ पे कौन सा बिज़नेस अच्छा है, कौन सा ओपन कर सकते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट किस तरह आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा आपको बताऊंगा कि आपने जो अपना क्या नाम है टैक्स डिपार्टमेंट से जाके आपने अपना जो बिजनेस रजिस्टर करवाया उसका नंबर आपने किस तरह लेना है, वो सारा तरीकाकार इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह जल्दी से ख़त्म करूंगा इसको, अज़रबैजान वाले सीरीज़ को ख़त्म करके इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं नेक्स्ट कंट्री मूव होऊंगा, वहाँ पे जाके आपको वीज़ा से लेकर सेटलमेंट तक इंशाल्लाह सारा तरीकाकार इंशाल्लाह नेक्स्ट कंट्री का फिर बताऊंगा। तो ये मैंने आपको बता दिया सारा। उम्मीद है आपको ये मेरी सारी कावश पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, किसी का भला हो जाए। वस्सलाम।